बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बरकातहू। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स एंड कॉमन जेंडर नाउन्स के बारे में, मल्टी सिलेबिक वर्ड्स के बारे में है। और उसके बाद हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दी गए हैं, उसमें उसको हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। यानी आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। जो पहला नंबर टॉपिक है वो है जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स एंड कॉमन जेंडर नाउन्स। अच्छा, जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, वो जेंडर्स होते हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज जो हम गैर जानदार चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, चेयर, टेबल, पेन, रजिस्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, माइक एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके लिए हम जो जेंडर इस्तेमाल करते हैं इसको हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ कॉमन जेंडर नाउन्स है। कॉमन जेंडर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हम मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर, तो टीचर हमारे साथ फीमेल भी हो सकती है एंड मेल भी हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। अच्छा, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपसे ये सवाल पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर न्यूट्रल नाउन्स एंड कॉमन जेंडर नाउन्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स दी गई हैं, इसमें आपने कॉमन जेंडर नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है एंड जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स आपको बताया कि वो नाउन्स या वो वर्ड्स जो हम गैर जानदार चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स कहते हैं। तो स्टोन जो है ये इसमें जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स है, स्टेथोस्कोप भी जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, इंस्ट्रूमेंट भी जेंडर न्यूट्रल वर्ड है एंड इंकपॉड भी जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। इसके बाद कॉमन जेंडर नाउन्स वो नाउन्स जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं। कोबलर इसमें कॉमन जेंडर नाउन है। कोबलर हम शू मेकर को कहते हैं, जूती बनाने वाला। तो जूती बनाने वाला हमारे साथ मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर ये हमारे साथ कॉमन जेंडर नाउन है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। मैनेजर हमारे साथ मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज़ शॉपकीपर, ये हमारे साथ कॉमन जेंडर नाउन है, ये हमारे साथ मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टी सिलेबिक वर्ड्स के बारे में। तो मल्टी जो है, मल्टी ये मैनी को कहते हैं ज़्यादा, और सिलेबिक सेबल को कहते हैं वो अल्फाज जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल आ जाए या दो से ज़्यादा सिलेबल आ जाए, इसको हम मल्टी सिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। वो अल्फाज जिसमें हमारे साथ एक से ज़्यादा सिलेबल आ जाए, इसको हम मल्टी सिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। आपसे ये को यहाँ पर कुछ अल्फाज दी गई हैं, यहाँ पर ये तकरीबन 12 अल्फाज हैं। इसमें आपने मल्टी सिलेबिक वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। जिस लफ्ज़ में 3 सिलेबल आ जाए या जो भी लफ्ज़ 3 सिलेबल का हो, इसको हम कॉलम ए में लिखेंगे एंड जिस वर्ड में भी, जिस लफ्ज़ में भी 4 सिलेबल आते हो उसको हम कॉलम बी में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ कॉलम ए और कॉलम बी है। तो डिस्कवरी जो है ये हमारे साथ 3 सिलेबल वर्ड है, प्राइवेसी हमारे साथ 3 सिलेबल वर्ड है, टॉर्टेला ये हमारे साथ 3 सिलेबल वर्ड है, ओबीडियंट हमारे साथ 3 सिलेबल वर्ड है, लाइब्रेरियन हमारे साथ 3 सिलेबल वर्ड है, एनवेलप हमारे साथ 3 सिलेबल वर्ड है। इसके अलावा कॉलम बी में हम वो अल्फाज लिखेंगे जिसमें हमारे साथ 4 सिलेबल आते हो। तो हॉस्पिटल में हमारे साथ 4 सिलेबल आते हैं, ये हमारे साथ 4 सिलेबल वर्ड है। सेलिब्रेशन हमारे साथ 4 सिलेबल वर्ड है एंड क्वेश्चनेबल ये हमारे साथ 4 सिलेबल वर्ड है। यहाँ पर डिस्कवरी जो है ये लफ्ज़ 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कमी रह जाती है। एंड इसके अलावा पियानो जो है, पियानो ये हमारे साथ 2 सिलेबल वर्ड है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये सवाल पूछा गया है कि जिसमें 3 सिलेबल आते हो इसको कॉलम ए में लिख के, जिसमें 4 सिलेबल आते हो उसको कॉलम बी में लिख के।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, हैज़, हैव एंड डू। अच्छा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, यानी ये जो वर्ब्स होते हैं जितनी भी हमारे साथ टेंसेस की जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और ये जुमले में, सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है ये। अच्छा, इस हेल्पिंग वर्ब्स का फ़ायदा क्या है, या इसका मकसद क्या है, या इसका फंक्शन क्या है? तो इसका एक फंक्शन तो ये है कि ये मेन वर्ब की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका मकसद ये है कि ये हमें वक्त बताता है कि ये जो बात हो गई है या ये जो काम हुआ है, एक्शन हुआ है, ये कौन से वक्त में हुआ है। तो इस हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम आसानी से किसी काम की वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुराने ज़माने में हुआ है, या मौजूदा ज़माने में हुआ है, या आने वाले ज़माने में होगा। तो यहाँ पर आपको 6 हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इस जो है ये हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। एम जो है ये हमारे साथ बी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। आर बी हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये हम वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। हैज़ ये हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एंड हैव जो है ये भी हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एंड डू जो है ये हमारे साथ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस, और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इज, एम, आर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING इस्तेमाल करते हैं। हैज़ एंड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एंड डू के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉक्सेस दी गई है, आपने उन हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर एक एक सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट नंबर सेंटेंस जो है वो है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर इज़ जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस इज़ आई एम ईटिंग द फूड, यहाँ पर एम जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहाँ पर आर जो हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, यहाँ पर हैज़ जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। अली एंड अहमद हैव गॉन टू पेशावर, अच्छा हैव जो है यहाँ पर हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज़ आई डोंट रीड द स्टोरी, अच्छा डोंट जो है डू यहाँ पर हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।